हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने अपनी झाड़ू लगा दी है। लगाई नहीं है, लगा रही हूँ। और मैं अपने घर को सारे को मैंने एडजस्ट कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। और इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है, ये जो पुट्टी है हो रही है दीवारों पे, ये बहुत झड़ती है, इसकी वजह से बहुत रेत रेत सा हो जाता है घर में। तो झाड़ू तो मेरी लग गई है। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ। ये मादा बहुत गंदा कर देता है घर को। और कहीं कुछ फैला देता है, कहीं कुछ फैला देता है, तो ये सूख जाता है। तो इसलिए बैठकर पोछा लगाना पड़ता है इस हॉल में तो। और कमरों में तो फिर भी वाइफर से या स्टैंड वाले से लगा देती हूँ, पर यहाँ पे तो बैठ के ही लगाना पड़ता है, जब ही जाके ये साफ़ होता है। ये दाग नहीं तो छूटते नहीं हैं, अजीब अजीब से बन जाते हैं। और अ, पोछा लगा के और साफ़ सफाई हो जाएगी घर की। तो जब साफ़ सफाई करने के बाद तब अपना खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि घर गंदा रहता है। और झाड़ू लगाने के बाद भी अगर किचन में लग जाओ ना तो फिर भी एक बोझ सा रहता है कि अभी तो पोछा भी लगाना है। तो इसलिए पहले मैं घर को साफ़ करती हूँ और फिर किचन में जाती हूँ। घर साफ़ करने के बाद सुबह चाय पानी पीने के बाद और बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, और फिर मैं अपने घर में साफ़ सफाई करके और फिर मैं अपनी सब्जी रोटी वगैरह किचन में अपना काम करने के लिए जाती हूँ। और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा हो गया और बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए। और अब मैंने दाल बनने के लिए रखी है। और दाल सफ़ेद और सफ़ेद उड़द जो होती है वो, और मसूर की और चने की, मतलब मिक्स दाल बनाई है। और दाल तो उधर उबल रही है। और मैं अपना आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैं दाल रोटी बनाऊँगी। और आटा लगा के रख रही हूँ और रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं इसलिए खाना बना के ही रख देती हूँ। बार बार रोटी बनाओ तो फिर दिक्कत हो जाती है। और अगर बच्चे ना हों घर में और कोई हो, बेबे हों, मम्मी पापा कोई भी और हों, तो उनके लिए फिर गरम गरम ही बनाती हूँ, तब मैं रोटी बना के नहीं रखती हूँ। और अब कोई नहीं है तो हम ही लोग हैं, तो फिर हम लोग तो खा लेते हैं। और अब तो गर्मी हो रही है तो ठंडी रोटी हॉट गैस में मुलायम रहती हैं, खा लेते हैं। सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इधर मेरी दाल में भी सीटी आ गई है। और अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा इतने दाल उबल रही है, क्यों ना रोटी बना ली जाए। और मैं यहाँ अपनी रोटी बना रही हूँ। और देखो दाल में सीटी आ रही हैं, 3 सीटी लगवाई हैं मैंने, 3 सीटी में ही दाल हो गई है। और मैं अपनी फटाफट फटाफट रोटियां बना के रख देती हूँ। और मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट के रख लिए हैं, क्योंकि ये दाल हो जाएगी, इसकी गैस निकल जाएगी, तो इसे भी तुरंत लगे हाथ छौंक दूँगी। और मेरी देखो फूली फूली कैसी रोटी बन रही है। उधर बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी, उनसे भी साथ के साथ बोल रही थी कि क्या बात है, वो खाने के लिए कह रहे थे। और देखो इतने में मेरे पति देव जी भी आ गए हैं दूध लेकर। और दाल रोटी तो सारी यहाँ बन गई हैं। और यहाँ मैं अपने दाल के तड़के का तैयारी कर रही हूँ। दाल प्याज टमाटर वगैरह भून रही हूँ। और प्याज तो भुन गई है, टमाटर थोड़े से रह गए हैं, क्योंकि टमाटर थोड़े से खड़े से रहते हैं, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा वो गल लेंगे तो अच्छे लगेंगे। और इधर 2 रोटी रह गई थी घी लगाए बगैर, तो उन पे भी घी लगा के रख रही हूँ। और अम, ये अपनी किचन को भी साथ के साथ एडजस्ट कर रही हूँ। किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ये तेल के और घी के डिब्बे होते हैं, इन्हें ऊपर रखो तो वो सारी स्लिप चिकनी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा डिब्बे और जो होते हैं साइड वाले वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ये डिब्बे मैं यहीं रखती हूँ, जिससे कि ये इस पे तो कपड़ा लग जाता है, साफ़ हो जाती है, तो इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होती है। ऊपर उस पर अरबी बिछी हुई हैं, तो वो अरबी भी गंदी हो गई हैं तो काफ़ी, तो इसलिए मैं ये डिब्बे नीचे ही रखती हूँ, जिससे कि ना अरबी ख़राब हो और ना साइड वाले जो डिब्बे हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए तेल के और घी का डिब्बा मैं नीचे ही रखती हूँ। और मेरी जो दाल का तड़का है वो रेडी हो गया है, टमाटर वगैरह भी पक गए हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ, गरम मसाला
और मिर्ची मैंने नहीं डाली थी, भूल गई थी मैं डालना, तो मिर्ची भी डाल दी है। वैसे हल्की मिर्च खाते हैं हम लोग, तेज़ मिर्च नहीं खाते हैं, क्योंकि माधव अभी छोटा है और लड़की भी कम मिर्च खाती हैं। उन्हें मैंने आदत कम मिर्च का खाने की डाली है। वैसे माधव तो खूब मिर्च खा लेता है, पर आराध्या थोड़ा सा हल्का तीखा खाना खाती है, इसलिए। और मेरी दाल तो रेडी हो गई है, मतलब कि दाल का तड़का तो रेडी हो गया है। ये मसाले थोड़े से डाले थे, ये भी थोड़ा सा पक लेंगे इसके साथ साथ। तो थोड़ा सा ये मसाले भी पक लेंगे तो उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। और मसाले भी वैसे मेरे पक रहे हैं, पक ही चुके हैं। और इधर इंडक्शन पे दूध हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज दाल गैस पर ही बनाई। और गैस पर ये जो गैस है ये बहुत ही लाल लाल दे रही है, ये लाल गैस निकल रही है इसमें से, तो इसकी वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले से हो गए हैं। और कुकर भी देखो कितना काला हो रहा है नीचे से, क्योंकि ये लाल लाल गैस दे रही है। और ये चिपकी चिपकी सी अजीब सा हो रहा है नीचे से, बर्तन अजीब से हो रहे हैं। तो और थोड़ी सी देर दाल छोंकने के बाद इसे पका लूँगी, क्योंकि छोंक लगाने के बाद भी पका लेते हैं तो अच्छा रहता है। और इधर मेरी दाल भी रेडी है और रोटियां भी रेडी हैं, और दूध मेरा गर्म हो रहा है। बस अब मुझे गैस और स्लिप साफ़ करना रह गया है, बाकी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और सारा काम किचन का ख़त्म करने के बाद मैंने कपड़े धो दिए हैं अपने वहाँ, और नहाकर मैं आ गई हूँ। ये थोड़ा सा कपड़े निचोड़ लेंगे, मशीन अंदर रखी थी, तो मैंने सोचा कि मशीन क्या लगाना है, साथ ही साथ धोकर सुखा दो तो सूख जाएंगे। ये कल के कपड़े पड़े थे ऊपर ग्रिल पे, तो इन्हें नीचे उतरवा लिया है बच्चों से, और इन्हें भी साथ ही साथ समझा के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कपड़े फैले फैले से पड़े रहते हैं। तो ठीक है।